हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का एक बार अपना आज इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे दो चर रैखिक समीकरण क्यूब, तो उसकी आज हम लोग पढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज 3.7 यानी ऐच्छिक प्रश्नावली पर, जिसका पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु के 2 गुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु के 2 गुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। अनी और बीजू की आपको आयु ज्ञात करना है। यहां से आप मान लीजिएगा, पहला इसका क्वेश्चन आपको दिया है, माना अनी की आयु बराबर x वर्ष व अनी और बीजू यानी बीजू की आयु बराबर y वर्ष, ये दिया है। अब देखिएगा क्वेश्चन में उसने आपसे ये कहा है पहली शर्त में कि दोनों की आयु का जो अंतर है वह 3 वर्ष का है। दोनों की आयु का अंतर 3 वर्ष का। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु के 2 गुनी, यानी इनकी दोनों की आयु का जो अंतर है पहली शर्तानुसार आप देखिए पहले, तो पहली शर्त के अनुसार इन दोनों की आयु का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर आपको जो दिया गया है वो 3 वर्ष, ये 3 वर्ष का अंतर दिया गया है। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा है, दूसरी शर्त में कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु के 2 गुनी, यानी अनी के जो पिता है धर्म उसकी आयु जो है वो अनी की आयु के 2 गुना है। दूसरी शर्तानुसार अनी के पिता की आयु, पिता जो है उनका नाम है धर्म की आयु, देखिए उनकी आयु जो इसकी आयु थी अनी की उसके 2 गुना, अनी की आयु x तो इनके पिता की आयु 2x, ये हो गई। दूसरी कंडीशन में उसने ये कहा कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु के दुगनी, यानी जो बीजू की आयु है वो बहन जो उसकी है उसकी आयु के 2 गुनी है, यानी बीजू जब 2 गुना हुआ तो बहन जो है तो आधी हुई। तो यहां से हम ये लिखेंगे कि बीजू के बहन की आयु, तो बीजू की बहन की आयु, देखिए बीजू की जो आयु है वो बहन की आयु के 2 गुना है। बीजू की आयु बहन की आयु के 2 गुना, तो बहन की आयु कितनी हो जाएगी, वो बीजू की आयु के आधी हो जाएगी, यानी कि y/2 आ जाएगी। समझ में आई? यानी इसका मतलब कहने का ये है, यहां से देखिएगा कि बहन की आयु बराबर है 2 गुना बीजू की आयु, बीजू की आयु बराबर 2 गुना बहन की आयु, यानी इसकी जो बहन है उसकी आयु। तो एक चीज यहां से देखिए, जब बहन की आयु निकालेंगे तो वो इधर आएगा, यानी बीजू की आयु बटे 2 बराबर हो जाएगी बहन की आयु, यानी जो बहन की आयु होगी वो बीजू की आयु के आधी हो जाएगी। तो इस तरीके से बीजू के बहन की जो आयु होगी वो y/2 हो जाएगी। तो यहां से देखिए कि जो दोनों का जो अंतर है वो आपको दिया गया है, कैथी और धर्म, कैथी जो है वो बहन इसकी, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो 30 वर्ष बराबर 30, इसके बटे का क्या ले लीजिए, तो हो जाएगा 2 गुना 4x माइनस वाई बराबर 30, इसको उधर दे दीजिए तो 4x माइनस वाई बराबर 30 का 2 से गुणा करेंगे 7, ये हो जाएगा दूसरी समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे यहां से, तो ये लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए ये है x माइनस वाई बराबर आपको दे दिया है और ये आपको दिया गया है 4x माइनस वाई बराबर 16, ये है। अब दोनों को घटा लीजिए, क्योंकि समान चिन्ह और गुणांक समान को घटाने पर काम चलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। भाई चिन्ह चेंज हो जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया है विलोपन विधि में, हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे।
ये कैंसिल हो गया। तो x से 4x का माइनस करेंगे तो माइनस के लिए बचेगा 3x, और 3 से 60 जब घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस का 57, माइनस माइनस x बराबर जो बच्चा वो 57/3, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 2 बच गया 27, 3 में 27, यानी x बराबर 19। फिर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखने, तो देखिए जब समीकरण 1 में रखेंगे हम तो यहां से मिलेगा हमको 19 माइनस वाई, ये हमारी समीकरण 1 है, 19 माइनस वाई बराबर 3, तो यहां से इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस वाई बराबर मिलेगा 3 माइनस 19, यानी माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी 3 से 19 माइनस कर देंगे तो यहां से बचेगा आपका -16, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी y बराबर जो आ गया वो 16 आ गया। ये कंडीशन हो गई। अब यहां से अतः जो अनी की आयु है, अतः अनी की आयु वो है आपकी x बराबर 19 वर्ष, व बीजू की आयु, बीजू की आयु y बराबर जो मैं माना था, आयु y बराबर ये 16, या 16 हो जाएगी। तो ये हो गया आपकी अनी और बीजू की आयु। अब एक चीज और यहां पर एक कंडीशन ये भी बन सकती है, भाई दोनों का अंतर दिया था, उसमें ये नहीं बताया था कौन छोटा और कौन बड़ा है, तो अगर आपका अनी छोटा हो गया और बीजू बड़ा हो गया तो ये कंडीशन जो है आपकी वो उलट जाएगी, ये कंडीशन आपकी जो है वो उलट जाएगी, यानी y-3 हो जाएगा, यहां से y-x बराबर आपको 3 मिलेगा, तो वहां पे जो है वो कंडीशन दूसरी आएगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका हो गया इसका पहले का आंसर। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे। तो इसका दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिया है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, 100 मतलब होगा 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो यहाँ पे 2 मित्र हैं तो उनको हम मान लेते हैं, जो मित्र हमारे दिए गए इसमें। दूसरा क्वेश्चन, माना एक मित्र का यहां नाम दिए गए हैं ए की संपत्ति बराबर x रुपया मान लिया, वह दूसरे मित्र बी की संपत्ति बराबर y, ये मान लिया। अब यहां से एक चीज ये देखिएगा, क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि पहला जो मित्र है वो दूसरे मित्र से ये कहता है कि यार तुम मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊंगा। अब एक चीज ये देखिए कि जब बी ने ए को 100 दे दिया तो देखिए जब बी ने ए को 100 रुपया दे दिया, मान लिया 100 रुपया दे दिया, तो ए के पास या ए की संपत्ति भी लीजिएगा, ए की संपत्ति बराबर हो जाएगा भाई इसका 100 रुपया बढ़ जाएगा, वह बी की संपत्ति कितनी हो जाएगी, जितनी भी उसमें से 100 कम हो जाएगा, वाई भी उसमें से 100 कम हो जाना है इसका। अब देखिए तो प्रश्नानुसार एक कंडीशन ये है कि भाई जब उसने ये कहा कि अगर उसने 100 दे दिया तो ए जो है वो बी का 2 गुना हो जाता है, तो यहां से ए का धन बराबर होगा 2 गुणे बी का धन, ये हुआ। तो ए का धन जब उसने 100 दे दिया वो हो गया आपका x + 100, और ये हो जाएगा 2, बी का कितना बचा y - 100, ये हुआ। तो यहां से आपको मिलेगा x + 100 बराबर गुणा कर दीजिएगा तो 2i, और 100 का 2 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। इसको इधर लाइए, 100 को उधर भेज दीजिए, x - 2i बराबर मिलेगा माइनस का 200 माइनस का 100, तो यहां से मिलेगा x - 2i बराबर माइनस का 300। ये बन गई पहली समीकरण। अब देखिए दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा था कि जब
बी, जब भाई देखिए यहां से जब बी ने ए को दिया, अब बी को कहता है भाई ऐसे कि आप ये मुझको 10 दे रहे तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। यहां से जब ए ने बी को 10 रुपए दे दिए, तो अब देखिए जब ए जो था वो बी को 10 दे दिया तो कंडीशन क्या बनेगी, तो ए के या ए की संपत्ति, तो देखिए ए की कितनी संपत्ति बचेगी, वो 10 कम हो जाएगी। भाई ए ने दे दिया तो उसकी 10 रुपया संपत्ति कम हो गई, वह बी की संपत्ति, बी की जो संपत्ति है वो आपकी 10 रुपया बढ़ गई। भाई देखिए पहली कंडीशन पर बी ने ए को 100 रुपया दिया, तो यहां पर जब ए ने बी को 10 रुपया दे दिया तो ये कंडीशन बन गई। तो प्रश्नानुसार यह हुआ आपका कि उसने कहा था मैं तुमसे 6 गुना अधिक 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो यहां से यानी जो बी की संपत्ति है या बी की, यहां से मैं बी का धन लिखाता हूं, यहां से भी लिख लीजिए बी का धन, वो बराबर हो जाएगा 6 गुणे ए का। भाई उसके वो 6 गुना हो जाएगा, उसकी संपत्ति जो है वो 6 गुना बढ़ जाएगी। तो यहां से बी का जो धन है y माइनस y प्लस 10 है, और इधर जो है वो 6 गुणे x माइनस 10 है। देखिए गुणा कर दीजिए, यहां से बचेगा 6x और ये गुणा होगा तो 10 छक्का 60, इसको इधर भेज दीजिए y को 10, इसको इधर ले लीजिए तो प्लस 60 हो जाएगा बराबर 6x माइनस 1 हो जाएगा। यानी अगर इसको लिखें तो ये 6x माइनस y बराबर 70। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है, तो समीकरण 2 को यदि 2 से गुणा करना है, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 2 गुणे 2, समीकरण 1 आपकी लिखी हुई है x माइनस 2y बराबर माइनस 300 और 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12x और माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर का जो आपका बचेगा वो 70 गुना, इसको 2 से गुणा करना है तो 70 गुना 140 ये हो जाएगा आपका। और दोनों को घटा दीजिए, घटाने जब यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो भाई ये तो कैंसिल हो गया y पर, x से ये माइनस करेंगे 12x पे बचेगा माइनस का 11x बराबर माइनस का 300 माइनस का 140, तो माइनस का 300 माइनस का 140 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 440 माइनस माइनस का x बराबर आ जाएगा 440 बटे 11, तो 11 चौक 44 यानी 40। तो इस तरीके से जो आया x बराबर वो 40। अब x का मान जो है वो किसी समीकरण में रख दीजिए भाई, यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण, अब देखिए x का जो मान है वो हम समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखने। अब समीकरण 2 में रख दीजिए तो 2 हमारी ये है, तो यहां से जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 6 गुणे 40 माइनस y बराबर 70, यानी ये हो जाएगा 6 24 240 माइनस y बराबर 70। तो यहां से जो मिला आपको तो इसको उधर ले दीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो माइनस का y बराबर सिर्फ 240 को दीजिए, माइनस का 240 ये बच गया, तो माइनस y बराबर, अब देखिए 70 से 240 घटाना है यानी 240 से आप 70 घटा दीजिए, तो यहां से जो बचेगा आपका ये बचेगा आपका 170, ये माइनस का 170 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और y बराबर जो आएगा वो 170 रुपये आ जाएगा। यानी y का जो यानी किसका a का जो संपत्ति है वो 40 रुपया और मित्र b की जो संपत्ति है वो 170 रुपये। तो यहां से लिख देंगे अतः मित्र a की संपत्ति x बराबर 40 रुपये व मित्र b की संपत्ति y बराबर 170, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है इनकी संपत्तियां जो है वो 40 और 170 है। इनको आप अगर चेक करना चाहते चेक भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रख दीजिए, देखिए 6 4 24 240 170 70 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर सही है। तो इनकी पहली ए की जो संपत्ति है वो 40 रुपया और जो बी की संपत्ति है वो 170 रुपया। तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही।
लाइक द वीडियो